कभी आईसी जब उल्टा लग जाती है तो तुरंत वो बूस्ट कॉइल को और डायोड को तुरंत ख़राब कर देती है, जो कि हमारा बूस्ट कॉइल और डायोड जल जाता है। ये लाइट आईसी तक को जला देता है जब कभी हमारा डायोड उल्टा लग जाता है। तो हमारा हमेशा एनोड की तरफ होगा। लाइट आईसी निकल जाए, आप सिर्फ मल्टीमीटर से चेक करके और आईसी को देख के ही आप लगा लेंगे कि ये इसका ड्राइवर किधर था। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा आपके लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन, कोई ना कोई स्कीमेटिक डायग्राम, हार्डवेयर सॉल्यूशन लेके आता रहता हूं, तो आज भी मैं आप लोगों के लिए इन्फिनिक्स हॉट 12 प्रो का लाइट का सॉल्यूशन लेके आया हूं। लाइट का हार्डवेयर सॉल्यूशन लेके आया हूं स्कीमेटिक डायग्राम के साथ। तो चलिए देखते हैं कि इसमें हमारी कौन सी पिन पे कौन सी सप्लाई आ रही है और इसमें हमारी कौन सी लाइट आईसी लगी हुई है और कहाँ पे कौन सी सप्लाई जा रही है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एलसीडी जैक पे देखते हैं। ये हमारा डिस्प्ले जैक है। तो इसमें जो हमारी ये पहली लाइन है वो हमारी एलईडी की प्लस की लाइन है, यानी एनोड की लाइन है। मैं बड़ा कर देता हूँ। ये हमारी पहली लाइन एनोड की लाइन है और उसके बाद ये हमारी जो 12 नंबर की पिन है ये हमारी CABC की लाइन है, 1.8 की लाइन। पहले हम डिस्प्ले जैक को क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हम लाइट आईसी की तरफ चलेंगे, क्योंकि बार बार इधर उधर करना टाइम ज़्यादा लग जाता है। और उसके बाद जो हमारी एलईडी की कैथोड की लाइन है वो हमारी इस तरफ से 10वें या 11 नंबर पे आ रही है। आप लोग इसको पिन को काउंट कर लेंगे, गिनती कर लेंगे। ये हमारी कैथोड की लाइन हो गई। तो दोस्तों, इसमें हमारी जो कैथोड की लाइन है वो सिर्फ एक है, जैसा कि और मॉडलों में 2 या 3 कैथोड की लाइन होती है। इसमें सिर्फ एक कैथोड की लाइन है, एनोड की लाइन पहले नंबर पे और ये CABC की लाइन 12 नंबर पे है। उसके बाद हम चलते हैं लाइट आईसी की तरफ। ये हमारी जो सप्लाई है कैसे कहाँ पे जा रही है उसको देखते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो लाइट आईसी लगी हुई है वो हमारी जो 5A 4A मॉडल में लगी हुई होती है, वैसा ही पूरा लाइट सेक्शन है और वही लाइट आईसी लगी हुई है। तो जो हमारी एनोड की लाइन है वो इस कैपेसिटर पे आती है। ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये हमारा डायोड लगा हुआ है, इस पे आती है। और हमारा इस डायोड के दूसरे सिरे पे हमारी जो वीबैट की लाइन है वो आ रही है। वीबैट या VPH की लाइन हमारी इस डायोड के इस पॉइंट पे आ रही है, जो कि हमारा बूस्ट कॉइल पे भी वीबैट की लाइन जा रही है। और ये हमारी जो बीच की पॉइंट है ये CABC की लाइन है, जो हमारी LCD जैक पे 12 नंबर पे आ रही थी। वो वाली लाइन हमारी ये इस पॉइंट पे आती है लाइट आईसी के। और ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है। हमारी जो LCD की 12 नंबर की पिन से सप्लाई निकली थी वो इस रेजिस्टेंस के बाद होते हुए इस आईसी पे जाती है। उसके बाद हमारी जो कैथोड की लाइन है वो कैथोड की लाइन हमारी इस पॉइंट से निकलती है और उसके बाद ये बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और फिर सीधा डिस्प्ले जैक पे जा रही है। और कैथोड की लाइन को मैं पहचानने का एक आसान तरीका बता देता हूँ। कभी भी आपसे लाइट आईसी का ड्राइवर चेंज नहीं होगा, जैसा कि आईसी को निकालने के बाद लोग भूल जाते हैं कि आईसी मैंने किधर से निकाली, ड्राइवर नहीं देखा तो समझ में नहीं आता। तो जब भी आपकी लाइट आईसी निकल जाए, लाइट आईसी निकाल लें और आपको पता ना चले कि किधर तरफ ड्राइवर था, तो आपको ये पॉइंट चेक करना है, एक पॉइंट ये चेक करना है और एक पॉइंट ये चेक करना है। आपको मदरबोर्ड पे चेक कर लेना है आईसी निकालने के बाद
आपको ये 2 पॉइंट जो है वो ग्राउंड मिलेगी, यानी कि ये 2 पॉइंट पे आपको ग्राउंड बीप की आवाज़ मिलेगी, जिसमें से एक लाइन हमारी होगी कैथोड की लाइन जो कि ग्राउंड बताया करती है, और उसके जस्ट ऊपर वाली हमारी ग्राउंड की लाइन होगी, वो तो ग्राउंड होती ही है। और आप देखेंगे कि जो हमारी कैथोड की लाइन निकली है वो इस जो पॉइंट बना हुआ है, जो हमारे ड्राइवर वाला पॉइंट रहता है जिसको हम देख के आईसी बैठाते हैं, सीधा उल्टा देखते हैं, तो सीधा वही ड्राइवर के नीचे वाली पिन से हमारी कैथोड की लाइन निकलती है। अगर आप इस बात को ध्यान में रख लेंगे तो कभी भी आईसी निकालने के बाद आपकी लाइट आईसी में आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि किधर से मैंने निकाला था, किधर लगाएं, क्योंकि कभी आईसी जब उल्टा लग जाती है तो तुरंत वो बूस्ट कॉइल को और डायोड को तुरंत ख़राब कर देती है, जो कि हमारा बूस्ट कॉइल और डायोड जल जाता है। तो ये इस बात का ध्यान रखें। और अगर आपको एक और बोनस पॉइंट बता देता हूँ जिससे आपको याद रहे, तो हमेशा आपको ये काम आएगा कि देखेंगे कि डायोड भी आपका कभी निकल जाता है, तो डायोड भी आप नहीं जान पाते कि किधर से निकला और किधर को लगेगा, और इसका भी उल्टा लगने के बाद ये लाइट आईसी तक को जला देता है जब कभी हमारा डायोड उल्टा लग जाता है। तो इसको आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो हमारी लाइन खींची हुई है ये हमारा हमेशा एनोड की तरफ होगा। इस बात को अगर आप ध्यान में रख लेंगे तो कभी भी आपका ये डायोड भी निकल जाए या लाइट आईसी निकल जाए, आप सिर्फ मल्टीमीटर से चेक करके और आईसी को देख के ही आप लगा लेंगे कि ये इसका ड्राइवर किधर था। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आपके लिए फ्री में हार्डवेयर सॉल्यूशन लेके आता रहता हूं, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें।